तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुभव सिंह। तो आज की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोगों के लिए एक और नई बुक समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है देर रात तक, जिसे गौरव गुप्ता ने लिखा है। बहुत अच्छे प्रेमी लेखक हैं। इनकी कहानियों को आप लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़े जिन को जीवन में इश्क हुआ है, किसी से प्रेम हुआ है, तो आप लोग इनकी कविताओं को या प्रेम कहानियों को पढ़ सकते हैं। आप उनकी कहानियों में खुद को महसूस करेंगे कि ऐसा लगेगा आपको कि आपके साथ ये चीज़ें हुई। ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा होगा, सुना होगा। तो क्या किसी से प्रेम करना इसकी नियति ही दुख होती है क्या? तो काफी समय से मैं इस चीज को सोचता विचारता रहा। जब मैं देर रात तक इस देर रात को पढ़ रहा था तो मुझे समझ आया कि किसी से प्रेम करना गलत नहीं है। प्रेम में जो हमें दुख मिलता है वो इसलिए दुख मिलता है क्योंकि हमारे प्रेम को जीने का सही ढंग नहीं होता है। हम सही ढंग से प्रेम को जी नहीं रहे होते, इसलिए हमें प्रेम में दुख होता है। हम हमेशा ये अपेक्षाएं कर रहे होते हैं कि हम किसी व्यक्ति से या सामने वाले किसी विशेष व्यक्ति से अगर हम प्रेम करते हैं तो हमें भी वो व्यक्ति सामने वाला प्रेम करे। ये तो एक कंडीशन हो गई, प्रेम नहीं हुआ। आपने वहां तुलना कर दी कि मैं इतना प्रेम कर रहा हूँ तो आपको भी मुझसे इतना ही करना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। प्रेम सदैव पढ़ते पढ़ते समझ आया है कि हमेशा एक तरफा ही होता है। अगर प्रेम आपको किसी से मांगना पड़ रहा है तो आप बहुत ही दरिद्र व्यक्ति, क्योंकि मांगना तो दरिद्रता की पहचान है ना। प्रेम का सुख बिना मांगने में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब किसी व्यक्ति से प्रेम कर रहे होते हैं तो हमारी जो अभिलाषाएं होती हैं वो यही होती है कि हमें भी सामने वाला उतना ही प्रेम करे जितना मैं कर रहा हूँ। तो इस वजह से हमेशा दिक्कतें खड़ी हुई। प्रेम प्रेम करना तो केवल प्रेम करना ही है, अपेक्षा करना नहीं है। और हम अक्सर हर रिश्ते में यही अपेक्षाएं करते हैं। मैं इतना प्रेम करता हूँ तुमसे, तुम क्यों नहीं करते मुझसे? तो इस तरह की ये प्रेम नहीं होता, ये हमेशा कंडीशन होती है। जब आप किसी प्रेम में कंडीशन रख रहे होते तो वो प्रेम नहीं होता। वो एक आप उस चीजों को बैलेंस कर रहे हैं या अपेक्षाएं कर रहे हैं, यहाँ प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है। आप रिश्ता चला रहे हैं, किसी भी तरह का हो सकता है, वो मैं नहीं जानता है। तो और आप किसी व्यक्ति से प्रेम मांग रहे हैं तो आप एक तरह से बहुत ही दरिद्र व्यक्ति हैं, क्योंकि मांगना दरिद्रता की पहचान होती है। और प्रेम अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष से मांगना पड़ रहा है तो आपसे बड़ा कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं है। प्रेम की पहचान होती है, खुले पंछी को खुले आकाश में छोड़ दिया है आपने, वो उड़ने दो। जिस तरह से वो कर रहा है आपके साथ, जिस तरह से वो आपके साथ रिलेट कर रहा है, जिस तरह से रह रहा है, आपको वो एक्सेप्ट होना चाहिए। जिस तरह से आकाश में पंछी खुले पंख लेके उड़ रहा होता है, उसे बिल्कुल भी हताशा नहीं होती है कि वो कहाँ बैठेगा और कहाँ से उड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से अपन हमारी प्रेम की धारणाएं होनी चाहिए कि आप सामने वाला व्यक्ति किसी भी तरह का हो, अगर आप उस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमताएं होनी चाहिए कि वो आपके अगर कोई विरुद्ध कदम है तो वो आपको एक्सेप्ट होना चाहिए। तो कहानी कुछ इस तरह से थी कि वो देर रात तक ऑनलाइन आती थी, लगभग रात को 10:47 से। और मैं उसके लास्ट सीन को अपनी जिंदगी की किस्मत समझकर देखता रहता था। वो ज्यादा बात तो नहीं करती थी, लेकिन जब करती थी तो लगता था कि दुनिया रुक चुकी है। हर रात 10:47 पर उसका ऑनलाइन मैसेज आता था। और उस लड़के का दिल उसके मैसेज आने से पहले बहुत तेजी से धड़कना शुरू कर देता था। वो पूछती थी, तुम सोए नहीं हो अब तक? तो लड़का कहता था, नींद देर तक आती नहीं है मुझे। सच तो ये था, नींद नहीं, हिम्मत नहीं थी कहने की कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कभी कभी हम प्यार नहीं छुपाते, कभी कभी हम डर भी अपना छुपा रहे होते हैं, जिस व्यक्ति को हमें नहीं छुपाना चाहिए। एक दिन उसने कहा, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। उस वक्त लड़के को लगा जैसे फोन हाथ में नहीं, उसकी धड़कन रुक गई। लड़का बस इतना ही कह पाया कि तुम खुश हो ना, हो कि नहीं? और लड़की उस दिन के बाद से देर रात तक ऑनलाइन आना बंद हो गई। और लड़का उसके बाद से
रहने लगा, उसके इंतजार में नहीं, अपनी जिंदगी को समेट ले। 5 साल बाद एक दिन उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, पहचाना, मैं वो बोल रही हूँ। 5 साल का फासला 5 सेकंड में मिटा दिया। उसने लिखा, मैं शहर वापस आ गई हूँ, क्या मिल सकते हो? लड़का बोला ठीक है। लड़का मिलने के लिए गया, वही आंखें, वही चेहरा, पर चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो पहले चमक थी। उसने धीरे से कहा, शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली है मेरी। लड़का चुप रहा। फिर लड़की ने पूछा, क्या तुमने शादी नहीं की? लड़का मुस्कुरा दिया और देर से बोला कि मुझे देर रात तक नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, यानी कि लड़की की आंखों में आंसू आ गए कि लड़का इतना बेइंतहा मोहब्बत करता था कि तुम चले गए, लेकिन उसने शादी नहीं की क्योंकि देर रात तक उसे नींद नहीं आती थी तुम्हारे जाने के बाद। लेकिन वो तुमसे नहीं कह पाया कि तुम मत जाओ, तुम शादी मत करो। वो बोली, जब मैंने तुमसे शादी वाली बात कही थी ना, तो मैं चाहती थी कि तुम मुझे रोको। लड़का हैरान था, तुमने कहा क्यों नहीं? वो बोली, लड़कियां अक्सर सीधा जवाब नहीं देती। उस दिन लड़का समझा कि प्यार में सबसे बड़ा दुश्मन दूरी नहीं, चुप रहना होता है। आज भी वो कभी कभी बात करते हैं, पर देर रात तक नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बात वक्त पर कह दी जाए, वो 5 साल का वक्त जाया नहीं करते। तो इस तरह की ये कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी हो और अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा और उसमें लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों तक इसी तरह की बुक समरीज और कहानियाँ, प्रेम कहानियाँ और साहित्य दर्शन वगैरह आप लोगों तक पहुँचते रहे। मैं इसी तरह की हर हफ्ते 2 वीडियोस डालता हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए।